बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके साथ चिकन और आलू की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे बहन भाई कोई भी चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और आगे बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें, आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन और आलू का सालन बनाना है और बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें हमारा कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल मैंने लिया है पौना कप। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। तो प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए हैं, इनको मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काट लिया था। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है सुनहरा होने तक। तो हमारा जब तक प्याज गर्म सुनहरा हो जाता है तब तक हमने जो चिकन है उसको धोकर रख लेना है। तो चिकन को मैंने धोकर छलनी में रख दिया है ताकि ये इसका जो पानी है नुचड़ जाए। तो पानी इसका नुचड़ चुका है। अब हमने इसमें आधा किलो चिकन है, चिकन इसमें डाल देते हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए। दोनों साइडों से हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो अब इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तो अब मैं इसको ढक कर रख रही हूँ। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चिकन है फ्राई हो चुका है। तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक जो है फ्राई हो चुका है। अब हमने इसको ढक्कन हटाकर इसको फ्राई कर लेना है और साथ में हमने इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, एक चम्मच भरकर, बड़े वाला खाने का जो चम्मच होता है वही वाला हमने इसमें डालना है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो हमने, अगर हम ताज़ा बनाकर डालेंगे तो वो बहुत ही फ्रेश होता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप कोशिश किया करें कि इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट रोज़ाना का बनाकर डाला करें जो भी आप सालन बनाएं। तो 2 अदद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर हमारे सुर्ख कलर के थे और सुर्ख जो टमाटर होते हैं उससे बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट आता है। तो इनको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। खुश्क मसाले भी इसमें हमने साथ ही डाल देने हैं ताकि इसी के साथ हमारा जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च मैंने 1.5 चम्मच इसमें डालनी है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच और 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि जब हम चिकन या कोई भी सालन हमें फ्राई करते हैं तो उसमें फ्राई करते वक्त अब अगर हम इसमें डालेंगे ना ज़ीरा तो उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और वो बहुत भूनते वक्त उसमें से जो भी उसमें स्मेल वगैरह होगी चिकन में वो निकल जाएगी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और एक बार इसको फिर से ढक देना है। तो अब मैंने इसको ढक दिया है और आँच जो है मैंने स्लो ही रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं आँच हमारी स्लो है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है चिकन को। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काटे हैं और आधा किलो ही हमारे आलू हैं। आलूओं को भी मिक्स कर लेते हैं। आलू जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर हमने इसमें आलू डालने होते हैं। तो अब हमने इसको एक बार फिर से ढक देना है। तो अब देख लेते हैं हमारे जो आलू हैं वो गल चुके होंगे और जो मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। 4 से 5 चम्मच है पानी, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि आँच मैंने स्लो ही रखी हुई है, आँच स्लो करके पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको फिर से ढक देते हैं। जब हम सालन को ढककर पकाते हैं ना, जो उसकी खुशबू होती है वो उसके अंदर ही रहती है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वैसे भी सालन कोई भी हम बनाएं तो उसकी कोशिश किया करें कि उसको ढककर पकाएं। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हमने इसका ढक्कन हटाकर इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच करके फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन भी हमारा गल चुका है और आलू भी जो हैं वो गल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह घी भी निकल आया है और जो मसाला है वो भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है।
तो इसी तरह से हमने इसको चम्मच चलाते हुए भून लेना है। जब भी हम कोई भी गोश्त भूनते हैं तो उसको हमने चम्मच हिलाकर अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करके फ्राई करना चाहिए, फिर सारी साइडों से अच्छी तरह से वो पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 चम्मच के करीब लिया है दही। तो जब हमारा जो चिकन है वो पक जाए तो उसके बाद हमने एंड में दही डालना होता है, क्योंकि दही का जो टेस्ट है वो सालन में एंड में रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हमने आंच जो है वो स्लो कर देनी है दही डालने के बाद, क्योंकि दही डाल के हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमारा जो चिकन और आलू हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब मैंने आंच जो है बिल्कुल दम के जैसे हम दम लगाते हैं तो उस तरह से मैंने उसको आंच को कर दी है। तो अब हमारा जो चिकन और आलू का सालन है, मसाले वाला चिकन और आलू का सालन तैयार हो चुका है। तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है और अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सालन वगैरह खाने का दिल नहीं करता। अगर आप इस तरह से कोई भी सालन कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना अलग तरीके से तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने का दिल भी करेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने थोड़ी सी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें, इनको काट कर इस तरह से डाल देंगे ऊपर, और थोड़ा सा हरा धनिया काट कर रखा हुआ है वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो आँच जो है मैंने बंद कर दी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है आज की जो हमारा चिकन और आलू का सालन है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आखिरी रमज़ान के थोड़े से रोज़े रह गए हैं, अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए कि सारे रोज़े हम रखें और ताक़रातें जो हैं वो भी हमें अल्लाह ताला उनकी जो बरकतें हैं हमें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इजाज़त देगा तो फिर एक और रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।